ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। वैयावृत्त का प्रकरण है अपना रत्नकरण शावकाचार्य के आधार से। वैयावृत्त कितना महत्वपूर्ण है ये अपन ने कल देखा था। वैयावृत्त ना सिर्फ मुनिराज के लिए आवश्यक है बल्कि श्रावक के लिए ज्यादा आवश्यक। क्यों? कि श्रावक निरंतर किसके संपर्क में रहता है? श्रावक निरंतर अपने जैसे पापी जीवों के संपर्क में ज्यादा रहता है ना। श्रावक का जो संपर्क है, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, अन्य समाजजन हो, अधिकांश अपन देखते हैं कि श्रावक अपनी ही तरह के आरंभ परिग्रह से घिरे हुए, पाप में डूबे हुए हैं, ऐसे जीवों के बीच में ज्यादा रहता है। तो उसको मुनिराज का संपर्क चाहिए, मुनिराज का संसर्ग चाहिए उसको। उसके बिना उसका कल्याण कैसे हो? सही मार्ग दिखाने वाले नहीं मिले हैं तो सही मार्ग में आगे बढ़ेगा कैसे? तो वैयाव्रत एक ऐसा साधन बन जाता है कि उसको उस मार्ग में लगाने वाले सदगुरुओं के समीप ले जाता है। हालांकि मुनिराज तो उन सबसे दूर ही रहना चाहते हैं। यस, मुनिराज श्रावकों के पास नहीं रहना चाहते। मुनिराज श्रावकों से दूर रहना चाहते। क्यों? क्योंकि आरंभ और परिग्रह में आकंठ डूबे हुए ये श्रावक मुनिराज को भी राग द्वेष आदि पैदा करने में निमित्त बन जाते हैं। इसलिए मुनिराज को तो ऐसा भाव रहता है कि हम तो ऐसे लोगों से दूर ही अच्छे। जैसा भी अपन लोग सोचते हैं ना, क्या हम लोगों को भी ऐसा विचार होता है अपने को भी, कि अपने जो रिश्तेदार इस तरह के हों, जैसे समझ लो जिनका धर्म में रुचि नहीं हो, धर्म मार्ग सुहाता नहीं हो, तो आप भी, अगर आपको स्वाध्याय की रुचि है तो मेरी गारंटी है आपको भी उनका संपर्क कम पसंद आता हो। ऐसे रिश्तेदारों से आप भी बचने की सोचते हो। क्यों? अरे ऐसे रिश्तेदारों का क्या करें, हैं, जो हमको पाप में डुबाने वाले हैं। ऐसे रिश्तेदारों का क्या करें जो हमको धर्म मार्ग से छुड़ा करके पाप मार्ग में लगाएं। समझ में आई बात? तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना चाहते हैं ना अपन। तो ऐसी मुनिराज की प्रवृत्ति होती है। हम भी जो स्वाध्यायी नहीं है, जो क्या कहें गैर जिम्मेदार है, जिनकी पापमय प्रवृत्ति अधिक है, ऐसे रिश्तेदार, अब रिश्तेदार वो चाहे अपने नजदीकी या दूर के कैसे भी हो, है ना, कोई भी हो, अरे अपनी ही बहन बेटियां क्यों ना हो, अपने ही भाई बंध क्यों ना हो, क्या समझ में आ रही है बात? अपने ही रिश्तेदार क्यों ना हो। गर्मी की छुट्टियां है ना, गर्मी की छुट्टियों में तो सब रिश्तेदार मिलते हैं आपस में, मिलना जुलना होता ही है। लेकिन अपन किन से मिलना चाहते हैं और किन से नहीं मिलना चाहते, इससे हमारा एक दिशा निर्देश तय हो जाता है। हमारी भविष्य की दिशा उससे दिख जाती है। क्या समझ में आई बात? भविष्य में हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ये उससे पता चल जाता है, हमारी प्रवृत्तियों से। हमें किनके साथ रहना पसंद है, हमें कैसी क्रियाएं करना पसंद है? हम स्वाध्याय में हमारी रुचि कितनी है, स्वाध्याय के लिए हम कितने लालायित होते हैं, कितने उत्साह से जाते हैं, मंदिर के लिए कितना उत्साह रहता है? और दुनिया भर के दूसरे कामों के लिए, घूमने फिरने के लिए या और चीजों के लिए कितना उत्साह रहता है। इससे हमारा भविष्य हमको दिखाई देता है। समझ में आई बात? भाई स्वाध्याय के पन्ने पलटने में कितना उत्साह और कितना समय हम लगाते हैं, और कोई उपन्यास या मैगजीन, अखबार, इनके पन्ने पलटने में हम कितना समय लगाते हैं। समझ में आ रही है बात? स्वाध्याय सुनने में, शास्त्रों को देखने में, जिनालय आदि के दर्शन में हम कितना समय और उपयोग लगाते हैं, और बाहर घूमते फिरने में है, या और क्या कहें, इसको बोलते हैं छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। हम छुट्टियों का आनंद लेते हैं, कैसे आनंद लेते हैं? पागलपन करके, इधर उधर घूमने फिरने में, बाजार में
चाट वगैरह खाने में, और जो भी चीजें हैं। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, बिल्कुल क्या कहें, भूखे ही जैसे पैदा हुए हो। पहले भी शायद बताया आप लोगों को, बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है, और रात को 12-1 बजे भी बाहर निकलेंगे और भी कुछ कुछ खा करके आते हैं। कि तेरे को घर में खाना नहीं मिलता? तुझे घर में कुछ खाने को नहीं मिला, तेरा पेट नहीं भरा, क्या बात? मतलब दिन में खाता है, रात में खाता है, रात को जब मन पड़े जब। बिल्कुल जानवरों जैसी प्रवृत्ति है, जानवरों जैसी प्रवृत्ति। क्या? ऐसा जैन नहीं कहलाता, है ना? जैन इस तरह का नहीं होता। जिसकी स्वाध्याय में रुचि हो, जिसको अगर मोक्ष मार्ग अच्छा लगा हो, तो उसे ऐसी क्रियाएं बिल्कुल नहीं सुहाएंगी, और ऐसी क्रिया करने वाले लोग भी नहीं सुहाएंगे। क्या समझ में आ रही बात? ऐसी क्रिया करने वालों से संपर्क रखोगे क्या आप? किससे संपर्क रखोगे? हैं? स्वाध्याय की बात करने वालों से या ताश पत्ती खेलने वालों से? हैं? किसके प्रति प्रेम बढ़ेगा? व्यसनों में लगे हुए से प्रेम बढ़ेगा, या स्वाध्याय करने वाले से प्रेम बढ़ेगा? इससे अपना भविष्य दिख रहा है, साफ साफ समझ ले। क्या? इससे हमें हमारा भविष्य नजर आ जाता है कि हम क्या करते हैं। हमारी रुचि स्वाध्याय में, मंदिर में, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में, पूजा में, इनमें ज्यादा है, या इधर उधर की गप्पे लड़ाने में, घूमने फिरने में, बाजार की चाट पकौड़ी खाने में? है? और अभी तो छुट्टी छुट्टी छुट्टी, सब छुट्टियों के आनंद लेते हैं ना सब। कैसे आनंद लेते हैं, इसको आनंद समझते हैं? कैसी मूर्खता है! उल्लू की तरह रात को 11-12-1 बजा देते हैं, बातें करते करते, घूमते फिरते, ये आनंद है? और फिर सुबह उठता है तो माथा दुख रहा है, सुबह आलस आ रहा है, पूरा दिन तो बिगड़ता है। ये क्या है? ये आनंद है क्या? गर्मियों का आनंद, ये छुट्टियों का आनंद ऐसा होता है? अरे समझदार लोग अतिरिक्त समय का सदुपयोग करते हैं, कि समय एक्स्ट्रा मिला है तो कुछ एक्स्ट्रा नया काम कर। है समझ? नया काम कैसा? कि कोई नई चीज मालूम करें। जो शास्त्र आज तक नहीं पढ़ा वो पढ़े। चलो प्रथमानुयोग पढ़े हुए बहुत समय हो गया, तो कुछ ना कुछ अपन कहानियां ही सीख ले, कहानियां ही पढ़ ले। पुराने कवियों के भजन इतने सारे हैं, वो कभी देखे नहीं, याद नहीं, कि चलो वही याद कर ले। अतिरिक्त समय है ना, तो छुट्टियों का अतिरिक्त समय कैसे बिताएगा समझदार व्यक्ति, कैसे बिताए? करे तो क्या मनोरंजन नहीं करें क्या? मनोरंजन, सबका अपना अपना मनोरंजन होता है। व्यसनी जीवों का मनोरंजन उस तरह का होता है। क्या है परिभाषा, क्या है मनोरंजन? मनोरंजन की परिभाषा क्या? मन रंजायमान, यही है ना मनोरंजन की परिभाषा तो। समझदार जीव का, मोक्ष मार्गी जीव का मनोरंजन तो जिनवाणी में होता है। क्या समझ में ही बात? ये होता है मनोरंजन, और दूसरा मनोरंजन नहीं होता है। अच्छा चलो, दिन भर नहीं पढ़ सकता, तो कम से कम 2-3 घंटे तो ये अभ्यास कर ही सकता है। हाँ? भाई दिन भर में पाप की क्रिया कितनी और पुण्य की क्रिया कितनी, लेखा जोखा तो करना चाहिए ना। देखा था ना अपन ने, मोक्ष प्रकाशक में आया था। हम्म। वो लेखा जोखा तो अपने को करना चाहिए। अकाउंट सीखते हैं ना अपन, हिसाब किताब रखना सीखते हैं, फायदा कितना नुकसान कितना। तो एक बार विचार तो करो, दिन भर में क्या किया। मनोरंजन तो कई तरह का होता है। लोग बाग बहुत पाप करके भी मनोरंजन करते हैं। हैं? गौतम गणधर का पूर्व भाव देखा है? गौतम गणधर का पूर्व भाव मालूम है? वो रानी थी, और उसकी 2 दासियां थी, है ना? और ये तीनों की तीनों मिलकर के, अरे हमको तो यहाँ पे नहीं रहना, हमको तो बंधन लगता है यहाँ। क्या? अच्छा भला राजपाट, राजा की रानी थी, अच्छे भले राज्य में जहाँ सब कुछ सुव्यवस्थित है और सारी सुविधाएं, कि नहीं हमको तो बंधन लगता, हमें तो शांति से घूमना फिरना, हमारा हमारा मन करे जैसे घूमेंगे फिरेंगे। क्या? बिल्कुल ऐसी दुराचारिणी हो गई, दुराचारिणी हो। ये मनोरंजन है? वो दुराचार करना, खोटा कार्य करना, ये मनोरंजन है क्या? इसको मनोरंजन कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना। समझ में ही बात? ऐसों का संपर्क नहीं करना, कोई भी हो। आया समझ में? कोई भी हो, चाहे खुद के रिश्तेदार ही होते हैं ज्यादातर बिगाड़ने वाले। समझ में ही बात? सुधारने वाले रिश्तेदार बहुत कम मिलेंगे, बिगाड़ने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। अभी तुम लोग वहां पे पढ़ते हो, तो वहां पे सब अच्छी अच्छी चीजें सीखते हो,
और बाद में किसी रिश्तेदार के संपर्क में आओ और वो रिश्तेदार तुमको है गंदी हरकतें सिखाए। गंदी हरकतें माने, गंदी हरकतें का क्या मतलब है? किसको कहते हैं गंदी हरकत, किसको बोलता है? हाँ? गंदी हरकत यही सब है अपनी नजर में। तो क्या रात रात भर इधर उधर घूमते फिरे, बाजार की चीजें खाना सिखाएं, ताश पत्ती खेलें, ये सब गंदी हरकतें हैं। और क्या है गंदी हरकत? समझ में ही बात? ये कोई अच्छी हरकतें हैं क्या? ये जैन की हरकतें हैं क्या? हम्म? जैन है क्या? ऐसा ऐसा जैन होता है क्या? वो जैन के नाम पे कलंक है। ऐसा व्यक्ति जैन धर्म के लायक नहीं, वो नाम डुबाता है जैन धर्म का। कल कौन सा छंद बोल रहा था? ये तो श्रुता धृतिम प्राप्ता नीच कर्म विधाई न शूद्र संज्ञा मवापुस्ते भेदे प्रेष्यादि तथा। वो तो फिर भेद अलग अलग नाम हो गए हैं कि ये शूद्र है, ये जाति शूद्र है, ऐसा। अरे काय का शूद्र है? असली शूद्र तो वो है। नहीं वो ऐसा नहीं है, वो अलग है उसका, है ना। भेद तो अलग किए गए कि ये ऐसा शूद्र और वो वैसा शूद्र, प्रेष्य आदि के नाम से वो करे गए, उससे नहीं मतलब। खास चीज क्या है? शूद्र किसको कहा? हम्म? शूद्र किसका नाम? कि जो शास्त्रों से दूर भागता है, जो शास्त्रों से दूर भागता है और नीच कर्म करता है ना, वो शूद्र कहलाता है। ऐसे शूद्र की संगति अपने को नहीं करनी। जाति से कोई शूद्र नहीं है, कार्यों से शूद्र है, ध्यान रखना। तो जैन कुल में पैदा होकर के भी ऐसे नीच कर्म करने का काम अपने को नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ना ऐसों का संपर्क बढ़ाना। और अगर अपनी रुचि अच्छी है, अपन अगर सन्मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो ये पक्की बात है कि अपन उन लोगों से अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अरे चाहे वो अपने घर के ही क्यों ना हो, घर वाले ही क्यों ना हो, समझ में ही बात, वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, नजदीकी से नजदीक। श्रेणिक तो पति था ना चेलना का, लेकिन जब तक विपरीत था तो चेलना क्या उसके अनुसार हो गई थी? चेलना उसके अनुसार नहीं, चेलना ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, है ना। वो अपना धर्म नहीं छोड़ा, होगा पति होगा तो। ऐसे तो अनंत पति कर लिए पहले, आया समझ में? और अभी भी नहीं संभले तो आगे भी ऐसे अनंत हो जाएंगे। तो क्या दम है उसमें कि ये मेरा बाप है या ये मेरी माँ है या ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है? काहे की रिश्तेदारी? ये रिश्तेदारी वहीं तक चलती है जहां तक धर्म का साथ हो, इसके बिना नहीं चलती, इससे इसके आगे नहीं बढ़ेगी। अगर तुम्हारी धर्म में रुचि है तो धर्म से विरुद्ध कार्य करने वालों से अपने आप तुम्हारा राग घट जाएगा, घटेगा, अगर रुचि है तो। और अगर नहीं है, सांसारिक रुचि है, तो ठीक है, वो तो सांसारिक कार्य जैसे भी करते रहो, करते ही रहो, अनादिकाल से करते आए हैं, वैसे ही करते रहे। जैनों की क्रिया कैसी होती है? जैनों की क्रिया उल्लुओं जैसी नहीं होती, आया समझ में? उल्लू समझ गया ना? जैन की क्रिया ऐसी नहीं होती कि रात रात भर जागेगी। गर्मी की छुट्टियां हैं, अभी तो मौज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बातें लड़ाएंगे, हैं? अभी तो टाइम मिलता है। मतलब तुम बाकी समय तो बंदिश में हो। बाकी समय जो तुम्हारी धर्म रूप प्रवृत्ति दिखती है वो किसी न किसी की बंदिश में दिखती है, ये अर्थ निकला। तुम्हें मन से पसंद नहीं है वो मंदिर जाना, तुम्हें मन से पसंद नहीं है वो स्वाध्याय, मन से तो तुमको ये रोता फिरना पसंद है। इसमें खुद को कि अभी हम फ्री हैं, अभी हम खुद को फ्री महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है? जो समझदार व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, उसकी प्रवृत्ति साल भर एक सी रहती है। कि बोर नहीं हो जाता? क्या बोर क्यों होगा? उसको तो आनंद आता है ना उसको। मंदिर जाने में उसे आनंद आता है या बोर होता है? स्वाध्याय करने में आनंद आता है या बोर होता है? कह रहे साल भर तो सुनते ही हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टियां, अभी तो थोड़ा फ्री रहना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि तेरी रुचि कितनी, तेरी रुचि कितनी है। अरे उल्टा इस समय तो अगर साल भर स्वाध्याय नहीं करता हो, मंदिर नहीं जाता, मतलब समय ज्यादा नहीं दे पाता हो, तो गर्मी की छुट्टियों में तो ज्यादा समय देगा ना, अगर उसकी रुचि धर्म मार्ग में होगी तो। समझ में आ रही है बात? आप सोच रहे हो कहाँ की बात लेके बैठ गए। बात तो इससे निकली कि वो मुनिराज जो वैयाव्रत के लिए, मतलब मुनिराज का और श्रावक का एक संपर्क होता है, इस संपर्क के संबंध में बात चली थी। मुनिराज उन श्रावकों का संबंध भी नहीं रखना चाहते, संपर्क भी नहीं रखना चाहते, जिससे राग आदि बढ़ने की संभावना हो, है ना।
ऐसे ही जो ज्ञानी गृहस्थ है अथवा जो ज्ञानी गृहस्थ बनना चाहता है, जो मोक्ष मार्ग में आगे लगना चाहता है, वो भी ऐसे व्यक्तियों से संपर्क धीरे धीरे कम कर देता है, ऐसे व्यक्तियों से संबंध धीरे धीरे कम कर देता है, जिससे पाप की प्रवृत्ति विशेष बढ़ती है। जो इसको धर्म मार्ग की शिक्षा ना दे करके भोगों की शिक्षा देता हो, है कि साल भर तो हम बहुत धर्म के कार्य पुण्य के कार्य कर लेते हैं, तो थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए गर्मी की छुट्टियों में पाप कर लेते हैं। ऐसा है क्या? है? कि ये जो स्वच्छंदी वृत्ति है, ये किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं है, इसमें खोटा ही होगा। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना, खैर दूर ही रहते हैं, ऐसे लोगों से अपना आप ही दूर रहता है। व्यसनी लोगों का संपर्क अपन करेंगे क्या? व्यसन के मार्ग में आगे जो बढ़ता हो, जो ऐसे दुराचार के संपर्क मतलब कार्य में आगे बढ़ता हो, उसका संपर्क कौन करेगा? अरे अभी अपना जो राग है वो किस बात का है? कि तुम मेरे रिश्तेदार हो इसलिए इसका राग है क्या? ये राग तो नहीं था पहले से। कि तुम इस मार्ग में लगे हो तो वो राग है, इस मार्ग से दूर हटोगे तो अपना आप राग घट जाए। और भी तो रिश्तेदार है कितने सारे अपने, सबके प्रति ऐसा राग तो नहीं है ना अपने को, सबके प्रति तो नहीं है ना ऐसा। तो जो इस मार्ग में लगा रहेगा, चाहे वो कोई हो, अरे माँ बाप ही क्यों ना हो, भाई बहन ही क्यों ना हो, प्रेम उन्हीं में बना रहेगा जिनकी विचारधारा एक जैसी मिली। समझ में ही बात है? नहीं तो नहीं रहेगा वो प्रेम, वो छूट जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और हो जाना चाहिए क्या? ऐसा प्रेम तो अनंत बार कर लिया ना पहले, है? हमारे भाई और हमारी बहन और हमारे जो भी हैं, कि हमारे मामा और हमारी बुआ और हमारे माँ बाप, ऐसे तो अनंत अनंत हो गए पहले, और आगे अनंत हो जाने वाले हैं। ये भाई बहन कुछ भी नहीं रहने वाला है आगे। पहले ये भाई बहन थे क्या? है? पहले ऐसे भाई बहन के रिश्ते थे क्या? पहले तुम जाने कहां से आए, ये जाने कहां से आया, ये जाने कहां से आया। ये तो सब आ गए, मिल गए, और आगे भी बिछड़ जाने वाले। साथ उनका ही रहने वाला है जिनकी विचारधारा एक रहने वाली। समझ में आई बात? राम जी तो मोक्ष गए, लक्ष्मण कितना प्रेम था, बोलो कितना प्रेम था। 6 महीने तक लाश को कंधे पर उठाए घूमते रहे, ये प्रेम वहीं तक रह गया सिर्फ उस भव तक। वो तो चले गए मोक्ष, है? और ये जो नरक में, समझ में ही बात। इसलिए ऐसों का संपर्क नहीं करना, ऐसों का संबंध नहीं करना जो अपने को विपरीत मार्ग में घुसाते हो। अरे अपन मान लो रात को जल्दी सोने वाले, अब क्या कहूं, देखो उदाहरण ध्यान आता है। मेरे कुछ मित्र हैं, है ना, पहले थे मतलब मित्रता बहुत अच्छी थी, लौकिक मित्र अन्य मत के, है ना, पढ़ते थे स्कूल में साथ साथ, तो मित्रता थी, अभी भी वो मित्रता तो है। लेकिन अब मिलना जुलना नहीं होता, क्यों? कि उनका घूमने का समय अलग, मेरे घूमने का समय अलग। वो घूमने निकलेंगे रात को 10-11 बजे, मैं घूमने निकलूंगा सुबह 5-6 बजे। है? तो मैं जिस समय घूमूंगा उस समय वो सोते रहेंगे, जिस समय वो घूमेंगे उस समय मैं सोता रहूंगा। तो ऐसों का संपर्क करके कैसे कैसे निभेगी बताओ? बतलाओ कैसे निभे केर वेर को संग, वे डोलत रस आपने या के फटत अंग। क्या समझा? क्या समझा? केर और बेर, केर केला, केले का पत्ता देखा? तुम्हारे यहाँ तो है ना उधर? हैं? कितने बड़े 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 होते हैं पत्ते केले के, लेकिन बहुत कोमल। एक सुई अगर यूं लग जाए तो यूं कहीं फट जाता है केले का। और बेर, बेर की झाड़ी होती है ना, कंटीली झाड़ी, इनका संग कैसे निभेगा बताओ? कैसे निभेगा इनका संग? है? केले के झाड़ के पास बेर की झाड़ी हो तो कैसे निभे इनका संग? वे डोलत रस आपने, वो तो हवा से बेर की झाड़ी डोल रही है, और वाके फटा दंग, तो केले के पत्ते के तो पूरा छिन्न भिन्न हो गया बेचारा। तो ऐसों का संपर्क नहीं बैठता, इसीलिए मुनिराज श्रावकों से दूर रहते हैं, श्रावकों के संपर्क में कम से कम आते हैं। ये वैयावृत्य का एक ऐसा प्रसंग है कि जिसमें श्रावक का और मुनिराज का प्रसंग संयोग बनता है। वैयावृत्य में दान शामिल है ना, आहार दान की विधि भी उसी में होती है, और सेवा भी उसमें होती है, लेकिन मुनिराज चाहते नहीं उसका संपर्क। ऐसे ही जो ज्ञानी जीव है अथवा जो ज्ञानी होना चाहता है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो ऐसों का संपर्क दूर करता है, ऐसों का संग नहीं करता, और कभी नहीं करना। क्या?
व्यसनी जीवों का संपर्क कभी नहीं करना, जुआ खेलने वालों का, शराब आदि पीने वाले, ऐसे दोस्त कभी नहीं बनाना, ऐसे दोस्ती रखना ही नहीं। अरे अपने तो भजन है, यारी कीजिए साधो नाल। यारी किससे करना? साधुओं से, सज्जनों से, सज्जनों से यारी करना, उनसे मित्रता रखना। क्या? अरे वही आगे बढ़ाएंगे। रिश्तेदारी भी अब तो खैर देखो, रिश्तेदार कोई चुनता नहीं है। रिश्तेदार तो अब निभाते हैं लोग बात, समझ में ही बात। और मित्रता निभाई क्या जबरदस्ती ओढ़ी नहीं जाती है, वो तो चुनते, मित्रता चुनी जाती है। तो रिश्तेदारी सब छूटने वाली है, परवाह मत करना है किसी। 10 रिश्तेदार मिलकर के कहें कि ले चल आजा, ताश पत्ती खेलते हैं अपन तो, क्या? अपने को चक्कर में नहीं आना कभी भी। समझ में ही बात। कि अरे सारे घर वाले फिर ऐसा सोचेंगे कि ये तो नीरस है, ये तो ऐसा है, बोर है या यूं है, ये सोचने दो। अपने को ऐसे के चक्कर में नहीं आना। ये रास्ता आगे जाके कहाँ निकलता है बताओ? ये रास्ता कहाँ निकलता है? ये जुआ के व्यसन में ही निकलता है। रात को घूमना फिरना, इधर उधर बाजारों में रोते फिरना, ये रास्ता कहाँ जाएगा? कि आगे जाके जो अभक्ष्य हैं, बड़े बड़े अभक्ष्य हैं, उन्हीं की तरफ जाएगा। आज सोडा पियोगे तो कल दारू पियोगे। समझ में आ रही बात? है? ये रास्ता कहाँ जा रहा है ये? जिस रास्ते पे आगे बढ़ना ही नहीं, जिस मंजिल पे जाना नहीं, उस गली का नाम भी क्यों लेना? मुझे अगर जुआ नहीं खेलना आगे तो मुझे ताश को हाथ क्यों लगाना है? हैं? मुझे शराब नहीं पीनी तो मुझे बाजार में जाके सोडा क्यों पीना है? मुझे तिरंचों की तरह, मांस भक्षियों की तरह, मांस भक्षी रात में खाता है। शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो कभी रात में नहीं खाते, पता है? ये तो नियम मालूम है ना? शाकाहारी जानवर कभी रात को खाता हुआ नहीं दिखेगा। समझ में ही बात। और मांसाहारी नियम से रात को ही खाने निकलता है। तो जो रात को खाने पीने जाता हो, जिसको रात को एक एक दो दो बजे भी कुछ खाने की तलब उठती हो, ये रास्ता कहाँ लेकर के जाएगा? ये मांसाहार की तरफ लेकर के जाएगा। समझ में ही बात। ये ऐश नहीं है, ये मौज नहीं है, इसको यूं मत समझना ये मौज मस्ती है, सब गर्मी की छुट्टियों की मौज मस्ती। तो इसका मतलब बाकी के साल भर तुम बंधन में मानते हो खुद। बाकी के साल भर जो तुम्हारा आचरण अच्छा दिखता है, वो बंधन है फिर तो। वो किसी की बंदिश में कर रहे हो, रुचि से नहीं कर रहे हो। साल भर अगर स्वाध्याय में बैठते हो और क्या कहते हो, अभी गर्मी की छुट्टी में तो थोड़े दिन के लिए घर आए, बहुत से बच्चों के माँ बाप ऐसे करते हैं। क्या? वो साल भर तो धार्मिक कक्षा पढ़ते हैं बच्चे, और छुट्टियों में जाते हैं जो कह रहे अभी चलो रहने दो, अभी छुट्टी रहने दो इसकी, अभी तो बेचारा छुट्टियों में आया है। इसका मतलब ये कभी मन से स्वाध्याय करता ही नहीं था। यही अर्थ निकला ना? क्या अर्थ निकला इसका? अगर मन से स्वाध्याय करता होता, मन से मंदिर समय से जाता होता, गर्मी की छुट्टियों में क्यों इसकी प्रवृत्ति बदल गई? अगर मन से जल्दी उठना पसंद करता तो गर्मी की छुट्टियों में 8 8 9 9 बजे तक पड़ा रह सकता है क्या? है? मन से अगर स्वाध्याय करने की रुचि होती तो गर्मी की छुट्टियों में छुट्टी क्यों मांग रहा है? है? माने ये तो इसके एक वहां की जो भी पाबंदी है, उस हिसाब से चल रहा है। जो भी आपके मिलने वाले अगर कोई बच्चे हों इस तरह के, तो उनको ये बात सुना देना। क्या? कि भैया तुम ये रुचि से सुनते हो या किसी की बंदिश में? अगर रुचि से सुनते हो तो ये काम तो रोज करने का। मंदिर रुचि से जाते हो या किसी के भेजने से जाते हो? हैं? अगर रुचि से जाते हो तो फिर तो डेली गए हो, तो 365 दिन की विधि है। जैसे मुनिराज का पूरा जीवन सदा काल एक जैसा चलता है, कोई तिथि में या कोई तारीख में पलटता है क्या? हैं? कि आज तो छुट्टी है, आज 28 मूल गुणों की छुट्टी। क्या पता आगे आने वाले काल में ऐसे स्वच्छंदी जीव भी हो जाएं, तो पता नहीं। लेकिन मुनिराज की विधि तो यही है, मुनिराज का स्वरूप तो यही है, पूरे 365 दिन, अरे पूरे जीवन भर एक ही सी विधि होती। ठीक उसी तरह से मुनिराज को अपना आदर्श मानने वाले, और जो उस मार्ग में आगे लगना चाहता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसका जीवन साल भर में परिवर्तित नजर आएगा क्या? कि बाहर गया है तो स्वाध्याय की छुट्टी, बाहर गया है तो मंदिर की छुट्टी, ऐसा तो नहीं हो। हाँ, कभी कभार कोई मान लो ऐसा कुछ विशेष काम ही आ पड़े, कुछ अर्जेंसी आ जाए, वो बात अलग हो जाती है। सफर में है तो कैसे करे, वो एक अलग बात हो जाती है। बाकी अगर वो उसकी व्यवस्थित चल रही है दिनचर्या, तो जो उसका आज का नियम है
वो ही अगले महीने का नियम। मतलब जो रेगुलर दिनचर्या है वही उसकी छुट्टियों में रहेगी और वही गैर छुट्टियों में रहेगी, उसमें क्या दिक्कत है? सज्जनता तो इससे पता चलती। समझ में आई बात? सज्जनता इससे पता चलती है कि ये इसकी जीवनचर्या है। इसकी जीवनचर्या में शामिल है मंदिर जाना, भक्ति करना, स्वाध्याय होना, है, जल्दी सोना, जल्दी उठना। ये इसकी दिनचर्या में तब शामिल। थोड़ा विषय से विषयांतर तो है, लेकिन मिलती हुई बात है क्या? क्योंकि बात वो उठी थी ना कि ऐसे साधु जन, वो तो इसके संपर्क से भी दूर रहना चाहते हैं। ये बात आई थी इसमें। क्या लिखा था? असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता है, मिला? बोल्ड में लिखा हुआ है, असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता। अरे, हम बहुत अच्छे चले ना, बहुत अच्छी तरह से चले, चलेगा मतलब अपना जीवन वैसा रहे, तो भी हमारे जीवन में इतने पाप हैं कि मुनिराज हमसे संपर्क ही नहीं रखना चाहते। हम बहुत अच्छे चले तो भी। तो फिर अतिरिक्त पाप करके क्यों पाप का बोझा माथे पर बढ़ाना? कि 365 दिन में तो बहुत पुण्य कर लिया, तो अब थोड़ा सा पाप करके बैलेंस कर लेना है। ये खोटी बात है, ये आदतें अच्छी नहीं। जो सदगृहस्थ है उसका जीवन तो एक जैसे ही चलेगा, नियमित होता है उसका जीवन, नियमित। जिसके जीवन में नियम नहीं, जिसके जीवन में संयम नहीं, वो काहे का गृहस्थ है? वो जैन कहलाने लायक भी है क्या? हम्म? वो बहुत बढ़िया, याद रखना। ये तो श्रुता धृतिम प्राप्त, जो शास्त्रों से दूर भागता, बहाने ढूंढता हो कैसे न कैसे। क्या कि अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी हम ये काम करने गए हैं, तुझे यही समय मिलता है और सारे काम करने का, है ना? स्वाध्याय का ही समय मिलता है तुझे, बाकी सब काम करने का। अभी हमको ये काम है, अभी हमको वो काम है, अभी फला फला चीज है, अभी वो मिलने वाले आगे, मिलने वाले आगे, तो उनको भी लेके बिठा दो। उसमें क्या है? उनको भी लेकर के बैठो ना। हमारे शांति जी भाई साहब तो यही कहते थे। क्या, हम जब पढ़ते थे और शिविर के अंदर, शिविर में आते हैं माँ बाप आते हैं। देखो गजब की बात है, मुझे तो अक्सर ऐसा लगता है कि रिश्तेदार ही वास्तव में सबसे ज्यादा बिगाड़ने का काम करते हैं। वो लड़का सही लाइन पे चलता है तो रिश्तेदार जाकर के उसको वहां पे बिगाड़ते। कैसे बिगाड़ते? हम्म? अब शिविर में गए कि चलो थोड़ा घूम फिर आए, अब खुद तो घूमने फिरने गए से ही उस बच्चे को भी लगे साथ, तो वो उसकी कक्षा छूटी। अब फिर शांति जी भाई साहब पूछते थे कि क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बैठे आज क्लास में, क्यों नहीं बैठे स्वाध्याय में, क्यों नहीं बैठे? कि नहीं, वो मम्मी पापा आए हुए थे, उनके साथ घूमने चले। कि हमारी बुआ आई हुई थी, हमारे मामा आए हुए थे, उनके साथ घूमने चले, हमारी दीदी आई हुई थी, उनके साथ घूमने चले। वो मालूम क्या कहते थे शांति जी भाई साहब? कि तुम्हें उनको भी साथ में लेकर के बैठना चाहिए। और मैंने तो उस समय ऐसा भी देखा, किसी किसी माँ बाप से जिनका उनका थोड़ा परिचय भी था, उनको तो थोड़ा सा डांट भी देते थे कि आप उल्टा काम कर रहे हो, आपको तो इसको साथ में लेकर के बैठना चाहिए, आप इसको साथ में लेकर के घूमने चले गए, इसकी क्लास आपने छुड़वा दी, स्वाध्याय छुड़वा दी। ऐसी दीदी, ऐसे भैया, ऐसी बुआ, मामा, ये कोई काम के नहीं है ये। समझ में ही बात? कि आज कोई कोई रिश्तेदार ने इनको चिढ़ा दिया दिखता है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे, ये ध्यान रखो भाई, ये जो परस्पर का प्रेम है ना, ये नहीं जाने वाला है आगे लंबा। यकीन मानो, नहीं जाने वाला है। प्रेम उन्हीं का आगे चलता है जिनकी विचारधारा एक से चलती। रिश्तेदारी उन्हीं से निभती है कायदे से। क्या, देख लो ना आप, ऐसे ऐसे रिश्तेदार खूब होंगे कि जिनसे साल में एक आध बार ही बात कर दो, क्षमावणी पे कर लेते होंगे बस क्षमा मांगने के लिए। साल भर तो बात करी ही नहीं जब, फिर भी क्षमा मांग ले, एक एक बार तो साल में बात हो जाए। कौन है ऐसे रिश्तेदार? वही है कि जिनसे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती। बाकी से तो, जिनसे अपने स्वाध्याय की रुचि है, उनसे तो साल में कई बार चर्चा होती है। रोज ही हो जाए, कदाचित महीने में हो जाए, हफ्ते भर में हो जाए, होती रहती है ना। किन से? उन्हीं से कि जिनसे हमारी ये रुचि मिलती। जिनसे रुचि नहीं मिलती, अपने आप उनका संपर्क छूटता जाएगा, दूर होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? उन्हीं से संपर्क रहेगा आगे। क्यों नहीं अच्छा लगता तुम्हें दूसरों के यहाँ पे और रिश्तेदारों के यहाँ पे, कि वहां पे ये रुचि नहीं मिलती, ये चीज नहीं मिलती, तो अपने आप उनसे दूरी बन जाएगी।
है ना। तो तुमसे भी राग बढ़ा अपना, तो क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा ना कि तुम इस मार्ग में लगे, नहीं तो पहले भी यही थे। पहले तो मेरा ऐसा राग नहीं था ना, ये आपस में अपना तो प्रेम ऐसा नहीं था ना पहले जैसा अभी है। तो ये क्यों हुआ? हम्म? रिश्तेदारी से पहले मुमुक्षुता, साधर्मी पना, आया समझ में? ये जरूरी है। असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता, ये तो मुनिराज की बात, ये अपने ऊपर भी लगाना। ऐसे असंयमी तो खैर अपन भी है, लेकिन जो विशेष पापी हो, जिनकी पाप में प्रवृत्ति विशेष बढ़ती हो, क्या, जो इस धार्मिक विशुद्धि से दूर हो, उनसे संपर्क मत रखना ज्यादा। क्या नहीं रखोगे, वो तो अपने आप ही, अगर तुम्हारी रुचि अच्छी है तो अपने आप संपर्क टूट जाएगा, है ना। वे डोलत रस आपने, या के फटत अंग, वो वाला हिसाब है। अभी बताया ना, वो हमारे मित्र, वो दूसरा समय है उनका घूमने फिरने का, हमारा दूसरा समय कैसे मिले, कैसे बातचीत हो बताओ? दिन भर वो उनके काम में बिजी है, अपन अपने काम में बिजी। रात को अपन सो जाते हैं, वो घूमते फिरते हैं, सुबह अपन उठ जाते हैं, घूमते हैं, वो सोते रहते हैं। कैसे मिलेगा? ऐसी, क्या कहूं, पेशाची वृत्ति, निशाचरी वृत्ति, क्या, निशाचरों की वृत्ति, निशाचर किसको बोलते हैं? रात में घूमता फिरता हो, रात में खाता हो, उसको निशाचर बोलते हैं। पिशाच कहते हैं। ये सुनने में कठोर लगती होगी बात, लेकिन कठोर नहीं है ये बात, ये जीवन को सुधारने वाली बात है ना। तो जिनकी ऐसी आदत हो, अपनी भाई बंधु भी हो, तो सुना देना उनको कि भैया ऐसा निशाचर नहीं बनना अपने को, क्या, निशाचर नहीं बनना। मनुष्य स्वभाव से निशाचर नहीं है, क्या? मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो रात्रिचर जैसी प्रवृत्ति नहीं है, दिन की है। सामान्य रूप से मनुष्य रात में सोता ही है ना, और दिन में अपना काम करता है। जो निशाचर हो, या जिनको आगे निशाचर बनना हो, देखो, अपना अपन जो काम करते हैं उससे दो ही तो चीजें सिद्ध होती हैं, या तो ऐसी गति से अपन आए हैं, या ऐसी गति में जाने वाले। जिसके जीवन में तीव्र पाप नजर आता है, उसका क्या कहते हैं उसके बारे में, कि या तो ये नरक से आया या नरक जाने वाला। जो रात में खाता हो, रात्रि भोजन करता हो, रात में इधर उधर घूमता फिरता हो, तो या तो ये ऐसी गति से आया है, या ऐसी गति में जाने वाला है। समझ में ही बात? तो ऐसी नक्तंचर, नक्तंचर बोलते हैं रात्रिचर, संस्कृत में नक्तंचर, उसी का ही बना होगा नोक्टर्नल एनिमल, क्या, नक्तंचर का ही नोक्टर्नल बन गया होगा अंग्रेजी में। भाषा विज्ञान पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कैसे यूरोपीय भाषाएं और भारतीय भाषाएं मिली हुई हैं आपस में। समझ में ही बात है। तो अपने को ऐसी वृत्तियों से बचना चाहिए। देखो, इसलिए भी विकल्प आ गया कि गर्मी की छुट्टियां है ना, अब सभी घरों में बच्चे बच्ची होते हैं, आते हैं सभी, और इस टाइम थोड़ा फ्री महसूस करना चाहते हैं। तो वो उनको ऐसा लगता है कि अभी तो अपन अपनी मर्जी पड़े जैसे रहो। मर्जी पड़े का मतलब पाप रूप प्रवृत्ति अपन करें, और उसको सोचें कि ये तो मौज मस्ती है। ये श्रावक की मौज मस्ती ऐसी नहीं होती। श्रावक की मौज होती है जिनवाणी में, है? भक्ति में, उसमें मौज होती है। कुछ नई बात पढ़ने को मिले, अरे आज मजा आ गया, ऐसी बात पहले नहीं सुनी थी, ऐसी बात पहले नहीं पढ़ी थी, ये मौज। आज नया ग्रंथ मालूम पड़ा, कोई नया श्लोक मालूम चला, उसमें इतनी अच्छी बात आई, ये है मौज। उसमें ही आनंद आ जाता है उसको, इतने मात्र में आनंदित हो जाता है। तो जिसको ये शास्त्रों में आनंद आता हो, भक्ति में आनंद आता हो, उसको ऐसे मूर्खों जैसे काम करने में आनंद आए? उसको ऐसा आनंद नहीं। समझ में आई बात? तो अपनी प्रवृत्ति उससे सुधारनी चाहिए। देखो, ये तो साधुओं की बात चल रही थी अपनी। कैसे हैं दिगंबर साधु? यद्यपि इस शरीर से अत्यंत निर्ममत्व है, तो भी इस शरीर को रत्नत्रय का सहकारी कारण जान, और हम इस शरीर को, पांच इंद्रियों को पाप में लगा। मुनिराज तो इस शरीर से भी धर्म का साधन करते हैं, क्या, तप साधते हैं, रस नीरस कड़ा नरम आहार लेकर रत्नत्रय की साधना करते हुए, धर्म के लिए, कर्मों के नाश के लिए इस कृतघ्न देह की रक्षा करते। मुनिराज की वृत्ति तो ऐसी होती है। वो कृतघ्न देह की रक्षा किस लिए कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो देह कृतघ्न क्यों? क्योंकि हम इसको कितना ही पोषण दें। जैसे वो रात में चरने वाले, रात में घूमने फिरने वाले, बाजार का सब खाने पीने वाले, इस देह का पोषण करते हैं ना।
इस देह को ही तो, इंद्रियों को ही तो पोष रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इंद्रियों को जैसा सुहा रहा है वैसा चल रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये शरीर तो छोड़ जाता है, धोखा दे देता है। वास्तव में धोखा नहीं देता। इसने तो पहले ही घोषणा कर रही कि भाई मेरा स्वरूप तो ऐसा, मैं तो छोड़ के जाऊंगा। अब ये तो हम पागल बनते हैं इसके पीछे। हम तरह तरह के काम करना चाहते हैं इसके पीछे, खोटे पाप करना चाहते हैं। तो मुनिराज तो इस कृतघ्न देह की रक्षा भी अगर करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि वो धर्म में सहायक हो, बाधक ना बने। और हम इसी शरीर के माध्यम से धर्म में ही तरह तरह की बाधाएं खड़ी करने लग जाते हैं। तो इंद्रियों की जगह भी मन ज्यादा खतरनाक। मन ऐसी ऐसी चीजों में लगाते हैं, विशेष विषयों में, उन पाप में, हैं? खोटे कार्यों में, उसमें लगाते हैं जिससे और पाप की वृद्धि हो, जबकि ये धर्म के लिए मिला था। मनुष्य भाव वैसे भी दुर्लभ है ना। मनुष्य भाव तो वैसे भी दुर्लभ। मनुष्य भाव इतना दुर्लभ कि आसानी से मिलता है। इसके दुर्लभता देखनी हो तो वो पढ़ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है ना, उसके अंत में देखना। टोडर मल जी ने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, भव से, हर तरह से, हर तरह से मनुष्य भाव को दुर्लभ सिद्धि। संख्या देख लो तो मनुष्यों की सबसे कम। जितने भी तरह के जीव हैं उन सब में सबसे कम संख्या मनुष्यों। क्षेत्र देखो तो 2.5 द्वीप जितने ही क्षेत्र। तिर्यंच पूरे 3 लोक में फैले हुए हैं। देवों का क्षेत्र भी ज्यादा, नारकियों का क्षेत्र भी ज्यादा। हमारा तो 2.5 द्वीप जितना ही, एक राजू भी नहीं। कितना है? पाव राजू? अरे पाव राजू भी नहीं। राजू की कहाँ गिनती करो। इतना कम क्षेत्र मनुष्य का। काल की बात देखो तो अधिक से अधिक 3 पल्ली की आयु मिलती है, वो भी भोग भूमि में मिलती है। अपनी बात करें तो 70 80 100 साल, 125 मान लो और कितना मानो। तो काल अपेक्षा भी सबसे कम। भाव अपेक्षा, कि ऐसे भाव होना जिससे मनुष्य पर्याय मिल जाए, ऐसे भाव होना भी अत्यंत दुर्लभ। हर तरह से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, सब तरह से ये मनुष्य भाव तो दुर्लभ। और इस दुर्लभ मनुष्य भाव को ये मूर्ख इन विषय भोगों में लगा देता। अच्छा, विषय भोग भी इसकी भूमिका अनुसार वाजिब वाजिब हो तो समझ में आती है बात। लेकिन जो विषय भोग आगे चल के व्यसनों की तरफ ले जाए, ऐसे विषय भोग हैं, उनमें तो तीव्र पाप है ना। जैसे अभी उदाहरण देखा था ना अपन ने, ताश पत्ती कहाँ लेके जाएगी? जुआ में। हैं? ये सोडा और ये बाहर का जो भी ये पीना खाना, ये कहाँ लेके जाएगा? ये शराब आदि में, मद्यपान में ले जाएगा। ये रास्ता आगे चल के कहाँ पहुंचेगा? ये अभी तो गली है छोटी सी, आगे मुख्य रास्ता तो वही व्यसन का ही आएगा। समझ में आ रही है बात? तो मुनिराज इस कृतघ्न देह की रक्षा करते हैं, किसके लिए? धर्म साधन के लिए। और पापी जीव, महापापी जीव इस शरीर की रक्षा करता है किस लिए? भोगों के लिए, व्यसनों के लिए। हैं? तो अपने को कौन सा मार्ग चुनना, ये विचार कर लेना। किस मार्ग पे लगना, ये अपने को विचार कर लेना चाहिए। अब मुनिराज क्या विचार करके आहार लेता है? क्योंकि प्रश्न तो अपना ये बनता है कि मुनिराज को जब शरीर के प्रति ऐसा कुछ ममत्व भाव है ही नहीं, मुनिराज शरीर के प्रति निर्मम है, तो फिर आहार क्यों लेते हैं? हैं? तो शरीर का पोषण क्यों करते हैं फिर? उसका जवाब है बहुत सुंदर, देखो। वे विचार करते हैं, यदि ये शरीर असमय में, ये असमय करो, असंयम लिखा है ना, ये गलत है। असमय में नष्ट हो जाएगा। असमय का मतलब कि अगर काल के पहले ही गलत समय नष्ट हो गया। असमय में नष्ट हो जाएगा तो मरकर देवादि पर्याय में असंयमी होकर उत्पन्न हो जाऊंगा। कौन? मुनिराज की बात है। अपने लिए तो सोचना ही मत इस। अपने लिए तो ये सोचना कि इस समय, किस समय? वो जब ये खोटे पाप के कार्य कर रहा है, इस समय अगर मैं नष्ट हो गया तो कहाँ जाऊंगा? रात्रि भोजन करता हुआ, रात में इधर उधर घूमता फिरता हुआ मर गया तो कहाँ जाएगा? बोलो। हैं? रात में खाता खाता मरा तो कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा ना। है? नरक में जाएगा, रोज में जाएगा, या तिर्यंच बनेगा। समझ में ही बात? तो ये विचार करना।
मुनिराज तो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं असमय में ये शरीर नष्ट हो गया तो फिर देव बनना पड़ेगा। मतलब उनको तो देव में भी बड़ी दिक्कत नजर आ रही। क्यों? कि देव में देवादि पर्याय में असंयमी होकर उत्पन्न हो जाऊंगा। देखो तो सही, मुनिराज को इस बात का इतना डर है कि मैं असंयमी नहीं हो जाऊं क्या। और हम असंयमी होने में गौरव का अनुभव करते। ये मनुष्य इतना इतना निकृष्ट हो गया पापी जीव कि ये असंयमी होने में गौरव का अनुभव करता है। कैसे? अरे हम तो देखो सब खाते पीते हैं, अपने तो बिल्कुल सब चलता है? हमारे कोई पाबंदी नहीं है, मौज से रहते हैं, ऐश करते हैं। लेकिन तू ऐश नहीं कर रहा है, तो तेरा दुर्भाग्य निश्चित कर रहा है। आगे भविष्य तेरा कैसा खोटा होने वाला है, ये तू नक्की कर। अच्छा, और खुद विचार करो, जब अपन कभी सामान्य रूप से जो विषय भोग अपने भूमिका अनुसार है उनमें लगते हैं, सामान्य विषय भोग की कह रहा हूँ, व्यसनों की नहीं कह रहा हूँ, उस समय अपने चित्त में आकुलता कम रहती है या ज्यादा रहती है? और इस समय जब अपन स्वाध्याय आदि में लगते हैं, मंदिर जाते हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा इत्यादि करते हैं, विचार करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, उस समय आकुलता कम ज्यादा रहती, कब रहती, कम? विचार करो, किस समय ज्यादा रहती है और किस समय कम रहती? खुद ही देखो। मुनिराज को कितना डर कि अगर ये मैं अभी मतलब मोक्ष नहीं जा पाया और अगर असमय में नष्ट हो गया, भूखा रह रह करके ये शरीर छूट गया मान लो, तो कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा? क्या पढ़ रहा है? मुनिराज यूं सोच रहे हैं कि नरक में जाऊंगा, और ध्यान दो कहाँ जाएंगे? देव बन जाएंगे। और देव बन गए तो उनको क्या दुख है कि अरे असंयमी हो जाऊंगा। असंयम का कितना बड़ा दुख है उनको, और हमको तो संयम के नाम पे दुख लगता है। जितना हम संयम से डरते हैं उतने मुनिराज असंयम से डर। मुनिराज को असंयम का भय है कि कहीं अभी मर करके असंयमी देव ना बन जाऊं, और हमको संयम का डर लगता है। और फिर ऐसा नियम ले लेंगे तो फिर कैसे चलेगा? हैं? रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो कैसा, फिर तो कुछ खा पी ही नहीं सकेंगे, बाजार का कुछ खा पी ही नहीं सकेंगे। हैं? अरे ज्यादा स्वाध्याय वगैरह में लग गए तो फिर मनपसंद आलू की सब्जी कैसे खाएंगे? हैं? आलू प्याज इत्यादि वो कैसे खाएंगे? बिल्कुल शुकर जैसे सोचता है, शुकर जैसे। शुकर समझता है ना? है? अरे अगर इन लोगों ने पकड़ के बाड़े में बंद कर दिया तो फिर मैं विष्ठा कैसे खाऊं? है? ये शुकर जैसा विचार है इसका, और कैसा विचार है? जो अभक्ष भक्षण का, असंयमी होने का विचार करता है कि फिर हम ये कैसे करेंगे, जिसको ये विचार आता है उसको बिल्कुल शुकर जैसा विचार। अरे बहुत घृणा आ रही है ऐसी। घृणा आ रही है तो छोड़ो ना ऐसा पाप। ऐसी बात सुनते अगर घृणा लगती है, ग्लानि लगती है, तो ऐसा व्यसन ऐसा पाप छोड़ो। उसमें क्या है? काम ऐसा करते हुए ग्लानि नहीं लगती, ऐसी बात करते हुए ग्लानि लगती है। हैं? कैसी वृत्ति है ऐसी? कहाँ जाएगा इसे? यदि ये शरीर असमय में नष्ट हो गया, हैं? बाजार का पिज्जा बर्गर खाते हुए नष्ट हो गया तो कहाँ जाएगा मर के? जाना है फिर? हैं? विचार करना। देवादि पर्याय में असंयमी होकर उत्पन्न हो जाऊंगा, मुनिराज तो इतना डर रहे हैं। और हमको तो असंयम से डर ही नहीं लगता, हम तो उसमें आनंद मानते हैं। असंयमी जैसी प्रवृत्ति करते हुए हमको आनंद लगता है। ये हमारी कितनी खोटी प्रवृत्ति है। जिन चीजों से पूरी दुनिया घृणा करे, उन चीजों में ये प्रवर्त कर आनंद मानता हो तो ये कितना नीचा हो गया। ठीक उसी तरह से जिन बातों को लेकर के मुनिराज को भय लगता हो, उन चीजों में हम आनंद माने, उन बातों में आनंद माने, उन पापों में आनंद माने, तो हमारी कितनी नीची वृत्ति हो चुकी है, हम कितना गिर चुके हैं, ये विचार कर लेना चाहिए। जैन कहलाने लायक नहीं बचे। आया समझ? यदि ये शरीर असमय में नष्ट हो जाएगा तो मरकर देवादि पर्याय में असंयमी होकर उत्पन्न हो जाऊंगा। मुनिराज को बहुत डर है इस चीज का। वहां असंख्यात काल तक असंयमी रहते हुए कर्म का बंध करूंगा। अतः आहार आदि का त्याग करके मुनिराज छोड़ सकते हैं, आहार वार छोड़ दे, मैं इतना को राग टूटा हुआ है क्या?
मुनिराज को शरीर के प्रति इतना राग नहीं है कि उनको रोज भोजन कराना है शरीर को, नहीं है उनको। लेकिन मजबूरी, क्या मजबूरी, कि अगर आहार आदि का त्याग करके इस मनुष्य पर्याय के शरीर को मार दिया, माने ये शरीर अगर छूट गया जबरदस्ती में, तो भी कर्ममय कार्मण शरीर तो नहीं मरेगा। ये कर्म जो बंधे हुए हैं, ये अगले भव तक मुझे जाएंगे सही साथ में, ये कार्बन शरीर तो मरने वाला नहीं है। अभी मैं का तो रह सकता हूँ, और इस शरीर के प्रति अभी मेरा इतना राग टूट गया है कि मैं आहार छोड़ दूं हमेशा के लिए। लेकिन उसमें अगर मैं अपनी आत्मलीनता में मतलब पूर्ण नहीं हो पाया और मोक्ष के प्रति प्रयाण नहीं किया, तो निश्चित रूप से फिर तो स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। और स्वर्ग में तो जाने कितने भव मतलब जाने कितने वर्षों तक, सागरों तक, सागरों तक वहां पे असंयमी बन करके रहना पड़ेगा। वहां नए नए कर्म बंधते रहे, यही करना पड़ेगा। इस देह को मार दिया तो अन्य नया नया अन्य शरीर धारण कर लूंगा। इसलिए इन समस्त शरीरों को उत्पन्न करने का बीज जो कर्ममय शरीर है, कर्ममय कार्मण शरीर है। ये कारमाण लिखा है ना दोनों जगह, एक तो कार्मण करना, उसको कारमाण होता है या कार्मण होता है, क्या होता है? कार्मण है ना, क में आ की मात्रा आती है, म में नहीं आती। दूसरा एक कार्बन के पहले या कर्ममय जोड़ लो। समस्त शरीरों को उत्पन्न करने का बीज कौन है? अपने को शरीर किससे मिलता है? उस कर्ममय शरीर से, कार्मण शरीर से ये शरीर मिलता है। जिस जीव के कर्म रूप शरीर मौजूद नहीं है, उसको औदारिक शरीर कभी मिल नहीं सकता, है ना। जिसके कर्म मौजूद है उसी को तो मिलेगा ना शरीर भी। तो समस्त शरीरों को उत्पन्न करने का बीज जो कर्ममय कार्मण शरीर है, उसे मारने नष्ट करने का यत्न कर। भाई भूखा रह करके, आहार छोड़ करके, और फिर अगले भव में भी मुझको कर्म बांधने पड़े, इससे अच्छा तो यही है ना कि यहाँ पे जब तक ये मेरी पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक जब तक मेरी सिद्धि पूरी नहीं होती, साधना पूरी नहीं होती, तब तक आहार आदि लेकर के थोड़ा बहुत रूखा सूखा इस शरीर को डाल करके इसका भी काम चलता रहे और मुझे बाधा नहीं हो, मैं मेरा आत्म कल्याण का कार्य करता रहूं। वो जानते हैं कि अभी मैं किस भूमिका में हूं, अभी मेरी कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है। अगर ये शरीर ऐसा क्षीण हो गया तो मैं आत्मलीन हो सकूंगा या नहीं, ये उनको पता है खुद की भूमिका के बारे में। इसलिए जैसा तैसा रूखा सूखा डाल कर शरीर को पोषते नहीं है, लेकिन ये चलता रहे इतना देते हैं बस। चार तरह की वृत्ति कल अपन ने देखी थी ना। कौन कौन सी थी? कामनी, गोचरी, अक्षम लक्षण और घटती है ना। कामनी, गोचरी, अक्षम लक्षण। हाँ, बेटा ढंग से सुना करो और ढंग से बोला करो। गर्त पुराण, है ना, याद है? भ्रामरी, गोचरी, अक्षमृक्षण और गर्त पुराण, कल इनके बारे में बात की थी। तो मुनिराज तो इस तरह से इस शरीर को टिकाए रखते हैं। और हम टिकाने की तो बात छोड़ो, हम तो जाने कितना पोषण दे करके रखते हैं और जाने कितना पाप इसके पीछे करते हैं। तो फिर भी टिकना या नहीं टिकना, ये तो नाम कर्म के अधीन, आयु कर्म के अधीन। हम जितने पाप इसके पीछे करते हैं, उनसे कुछ टिकना तो होता नहीं। उसे मारने नष्ट करने का यत्न करता हूँ, किसको? कौन से शरीर को? कर्ममय शरीर, कार्मण शरीर को नष्ट करने का यत्न करना। औदारिक शरीर को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा, ये नष्ट हो भी जाएगा तो दूसरा नया शरीर मिल जाएगा। कषायों को जीतकर, विषयों को निग्रह करके, 46 दोष टालते हुए, 32 अंतराय रहित, 14 मलों का त्याग करके, उनके निमित्त से नहीं बनाए गए ऐसे शुद्ध भोजन की योग्यता मिल जाए, तो आधा पेट तो भोजन से भरते हैं, चौथाई पेट जल से भरते हैं, चौथाई भाग ध्यान अध्ययन कायोत्सर्ग आदि में सुख पूर्वक प्रवर्तन करने के लिए खाली रखते। देखो, पहले तो मुनिराज आहार कैसे लेते ये भी देख लो। उनका मन तो ऐसा है कि वो नहीं लेना चाहते, लेकिन क्या करें, ये शरीर आगे बाधा नहीं खड़ी कर देवे, इसलिए थोड़ा बहुत रूखा सूखा जैसा मिला वैसा इसको देते हैं। लेकिन कैसे?
सबसे पहले तो कषायों को जीत कर विषयों को निग्रह कर, विषयों का निग्रह कर, यानी पांच इंद्रिय के विषय भोगों की तो लालसा उनको है ही नहीं। और कषाय, तीन कषाय चौकड़ी का भाव हो चुका। सामान्य अन्य अन्य जनों के प्रति भी विशेष कषाय होती नहीं। 46 दोष टालते हुए, 46 दोषों को टालकर, 32 अंतराय रहित, 32 अंतरायों को टाल, मुनिराज के आहार में कुछ दोष लगते हैं, मतलब अगर दोष लगे तो फिर वो आहार नहीं लेते, तो आहार संबंधी दोष कहलाते हैं। धात्री, दूध इत्यादि तरह तरह के दोष होते हैं, 46 दोष होते हैं। विशेष विस्तार जानना हो तो मूलाचार आदि ग्रंथों में है। उसके अलावा अपने वो जो पुस्तक है ना, उसके अंदर भी है, जो भी छपने वाली है। लेंगे आज जानकारी क्या है प्रोसेस, होने कोई है तैयार वैसे। आईएसबीएन नंबर के लिए दिया था। आईएसबीएन नंबर जानते हैं आप? आईएसबीएन नंबर जिस पुस्तक को मिलता है वो सरकार द्वारा और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अपने आप वो मंगाई जाती है, रखी जाती है, सुरक्षित रखी। आईएसबीएन इंटरनेशनल नंबर हो जाता है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा उस प्रक्रिया में समय लग गया, वो भेजी थी। आज जानकारी लेंगे क्या हुआ उसका, है ना। आईएसबीएन नंबर आ जाएगा तो एक वो प्रामाणिक हो जाती है वो पुस्तक अपने आप में। लौकिक दृष्टि से अपने को तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे लोग भी उसको माने, इसके लिए ये काम जरूरी। हाँ, जैन श्रमण वाली। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक क्या हुआ पुस्तक का, तो वो ये प्रक्रिया अभी चल रही थी पीछे। तो क्या कहा उसके अंदर है, मैं तो ये पुस्तक का नाम तो इसलिए आया कि 46 दोष, 32 अंतराय, इन सब की डिटेल में वहां पे वर्णन दिया। तो 46 तो दोष होते हैं और 32 अंतराय होते हैं, उसके अलावा 14 मल होते हैं। इन सबको छोड़कर, इन सब का त्याग करके मुनिराज का आहार होता है, वो भी कैसा? उनके निमित्त से नहीं बनाए गए भोजन, उनके निमित्त से नहीं बनाए गए ऐसे शुद्ध भोजन की। शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध तो हो लेकिन उनके निमित्त से बनाया हुआ। उनके निमित्त से बनाया हुआ हो तो क्या दिक्कत है? फिर उसके उनके निमित्त से जो हिंसा हुई उसका दोष मुनिराज को लगा। और मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धारी, इसलिए अपने निमित्त से बनाए हुए भोजन को तो नहीं लेते। उनके अपने निमित्त से नहीं बनाए हुए, श्रावक ने स्वयं खुद के लिए बनाया हो ऐसा शुद्ध भोजन, ऐसे शुद्ध भोजन की योग्यता मिल जाए तो, कितनी शर्तें देखो तो सही है। सबसे पहली बात तो कषायों को जीत कर, विषयों को जीत कर मौन लेकर के उतरते हैं आहार लेने के लिए। फिर एक शर्त आई 46 दोषों, एक शर्त आई 32 अंतरायों की, वो भी टलेंगे। और एक और शर्त आई 14 मलों। उसके बाद एक शर्त की अपने लिए बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, श्रावक ने खुद के लिए बनाया हो, मुनिराज के लिए नहीं बनाया हो, है ना। ऐसी मुनिराज की वृत्ति होती है, ऐसा आहार लेते हैं, वो भी कब? अच्छा, एक और चीज, शुद्ध होना चाहिए। और उसके बाद योग्यता मिल जाए तो, अब ये योग्यता मिल जाए क्या? आखड़ी लेकर के उतरते हैं मुनिराज, एक नियम लेकर के उतरते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ दृश्य बना, ऐसा कुछ योग बना तो आहार लूंगा, नहीं तो नहीं। कह रहे इतने सारी कंडीशन क्या कम थी क्या जो और लगा? ये कंडीशनें सब इसलिए हैं कि मुझे शरीर के प्रति ममत्व तो नहीं है, मुझे तो बस इसकी वो, ठीक है ये गाड़ी चलती रहे, इसके लिए। हाँ, जब भी आहार के लिए उतरते हैं नियम लेकर के, वैसी आखड़ी लेकर के उतरते हैं। और वो योग्यता बैठे तो आहार लेते हैं। आदिनाथ भगवान की नहीं बैठी 7 महीने 9 दिन तक, तो नहीं बैठी, नहीं आया समझ। ऐसी योग्यता मिल जाए तो आधा पेट तो, अब मिल जाए तो भी भर पेट नहीं करते। देखो रोज तो हो नहीं सकता, मुनिराज का आहार रोज हो ही नहीं सकता, है ना। असंभव तो नहीं है लेकिन असंभव जैसा है, क्योंकि रोज के रोज ही वो वृत्ति मिल जाए ये मामूली बात नहीं। तो अगर मिल जाए तो क्या पूरा पेट भर के खा लेते हैं ठूस ठूस करके? नहीं, आधा पेट, आधा पेट। क्या आधे का कैसे गणित लगे कि उनको सब पता चल जाता है, इतनी तो बुद्धि होती है। उन्हीं दशा धारण की है तो पहले अपने ये श्रावक की भूमिका में जो तरह तरह के अपन व्रत और ये प्रतिमाएं देख रहे हैं ना, इन सब में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि पता चलता है खुद को कि अभी मेरा कितना पेट भरा है, कितना पेट खाली, पता चलता है। तो आधा पेट तो भोजन से भरता है, ठीक है। और बचा आधा, अब उस आधे का आधा माने एक चौथाई, इसको बोलते हैं पाव। आया समझ में?
पाव पेट, पाव पेट तो कितना, कि वो पानी से, है ना, चौथाई पेट, एक चौथाई, वन फोर्थ जल से भरते हैं, और एक चौथाई खाली रखते हैं हवा से, हवा के लिए। क्यों? क्योंकि पूरा पेट भर जाएगा तो चलने फिरने में, अध्ययन में, ध्यान में ये बाधा आएगी। आया समझ? उसमें प्रमाद आने लग जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत होगी, या कुछ भी और ऐसी दिक्कत होगी। चौथाई भाग ध्यान, अध्ययन, कायोत्सर्ग आदि में, है ना, ध्यान में, पढ़ने लिखने में, कायोत्सर्ग करने में सुख पूर्वक प्रवर्तन हो सके, मतलब आराम से प्रवर्तन हो सके, बाधा नहीं आए। अभी बिल्कुल पेट यूं भर जाए तो मैं ऐसे पद्मासन में बैठ सकता हूँ क्या? नहीं बैठा जाए। अरे कितनी बार होता है, अभी जैसे शाम को सूर्यास्त के पहले ही पानी ले लेते हैं, एक जग भर के पानी पीते हैं, ठीक है, वो पेट पूरा भर जाता है, क्योंकि रात में पानी पीना नहीं है अपना। और उसका आधा पौना घंटा हुआ हो, कम समय बीता और स्वाध्याय के लिए बैठ जाता है, तो फिर वो अपने आप ही उबासी वगैरह वो होने लगता है। वो आलस की वजह से नहीं होता, वो पेट की वजह से होता है। आया समझ में? इतना भर लिया ना, अब वो इतना भरा, पानी से भरा गया पूरा इतना, है? तो कभी वो कुछ ऐसा आलस आ गया, या सीधे नहीं बैठा जाएगा, अगर ज्यादा पीने में आ गया या ज्यादा खाने में आ गया तो ये दिक्कत होगी ना। तो इसलिए क्या करते हैं, आधा ही पेट भरते हैं, एक चौथाई पानी से भरते हैं, और एक चौथाई 25% पेट खाली रखते हैं, ताकि आराम से बैठ सकें, खड़े हो सकें, चल फिर सकें, जो कुछ भी करना है वो कर सकें, अध्ययन आदि में प्रमाद ना आए इसलिए। देखो क्या कह रहे हैं, कायोत्सर्ग आदि में सुख पूर्वक प्रवर्तन करने के लिए खाली रखते हैं, खाली एक चौथाई। अच्छा, जिसको सुखी रहना हो ना लौकिक जीवन में भी, शारीरिक दृष्टि से बात कर रहा हूं, अगर आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है तो पेट को कभी पूरा मत भरो। ये प्राकृतिक चिकित्सा का नियम है। भूख लगने तो दो, खुद को मालूम पड़ना चाहिए। आजकल किसी को पता ही नहीं चलता कि भूख लगी भी है कि, क्यों? क्योंकि हर टाइम तो खाता पीता रहता, हर टाइम तो अड़ंग बड़ंग कुछ भी खाता रहेगा, पीता रहेगा, भूख लगे कैसे? इसको भूख कैसी लगती है? जीवान की भूख लगती, पेट की भूख नहीं लगती। पेट की भूख और जीवान की भूख में अंतर समझ में आया? और बहुत देर होगी, कुछ कुछ खाने को चाहिए, कुछ कुछ खाना है, मुझे कुछ कुछ खाने को दे दो। हैं? ये कुछ कुछ खाने को क्या, कुछ कुछ खाने को दे दो, पेट भरना है तो जो पड़ा है खा ले, रोटी सब्जी खा ले। कह रहे नहीं, इसकी भूख नहीं है, हैं? कुछ मीठा चाहिए, कुछ खट्टा चाहिए, कुछ चटपटा चाहिए, ये जीवान की भूख है। तो आजकल लोगों को पेट की भूख तो लगती ही नहीं, क्योंकि इतना तो खा लेते हैं। आया समझ? बाकी सब खाना है, रोटी सब्जी नहीं खानी। बाकी सब खाना है। क्या? आया समझ कि ये बड़ी है लौकी की सब्जी और ये रोटी, खा ले, खा रहा हो तो, है कि नहीं, ये नहीं खाना है। बोलो, ये क्या है? ये जीवान की भूख है। तो गांधी जी का आश्रम था ना, वहां पे शायद कौन बिरला गया या टाटा गया, कोई तो गया था, बिरला का प्रसंग होगा शायद, बिरला के बड़े बूढ़े। अब वहां पे खिचड़ी बनी थी, है? कि इसमें थोड़ा सा, थोड़ी शक्कर मिल जाएगी, और शक्कर चाहिए उसको। तो उससे कहा कि आप उठ जाओ, अभी आपको भूख नहीं है। क्यों? कि अगर भूख होती तो आप शक्कर नहीं मान खा लेते, क्योंकि पेट भरने का प्रयोजन होता, लेकिन मीठा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, होते हैं बहुत से लोग, कुछ ना कुछ तो मीठा चाहिए। आज मीठा नहीं बना है घर में, बोलो, हाँ, हंगामा हो जाता है बहुत से घरों में, तो मीठा नहीं दो तो। अरे भैया, थोड़ा जीवन को नियम संयम से चलाना सीखो। क्या? आया समझ में? हम इतने चतुर चालाक हो गए, हम रात्रि भोजन छोड़ने के नाम पे रोटी सब्जी तो छोड़ दी, लेकिन बाकी सारी दुनिया की चीजें चर लेंगे अपन, बस रोटी सब्जी नहीं होनी चाहिए उसमें। हाँ? और फिर उसमें भी होशियारी लगाएंगे कि नहीं, नमक वाला नहीं खाना, बिना नमक वाला खाना, रात मिठाई तो खा लो, पेड़े तो खा लो। क्या? भूख लगी तो पेड़ा खा लो, रसगुल्ला खा लो। किसने कह दिया तुझसे कि रसगुल्ला खा सकता है और पेड़ा खा सकता है रात को? रात्रि भोजन के संबंध में अपन ने चर्चा की थी ना पहले, वो भी प्रसंग नहीं है अपना, नहीं तो विस्तार हो जाए। देखो समय ज्यादा हो गया, तो मुनिराज से सीखो। क्या? स्वस्थ रहना भी मुनिराज सिखाते हैं, स्वस्थ रहना मुनिराज सिखाते हैं, भोजन कैसे करना ये मुनिराज सिखाते हैं। क्या? समझ में ही बात? भूख नहीं लगे तब तक खाना नहीं। देखो क्या करें, निमंत्रण पूर्वक बुलाने पर जाते नहीं है, याचना करते नहीं है, हाथ आदि से इशारा करते नहीं है। कल करेंगे इस संबंध में बात।
ऐसे साधुओं को आहार आदि का दान देना वही वैयावृत्य है, उसका नाम वैयावृत्य। कल करेंगे थोड़ी चर्चा और शेष है इसकी, फिर आगे का श्लोक देखेंगे। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारो अक्रियमक्रिहाय विभवेन चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए जा बिन काल अनंत ब्रह्मता जा बिन काल अनंत भ्रमता सुख न मिले कहूँ प्राणी जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए स्वपर विवेक अखंड मिलत है स्वपर विवेक अखंड मिलत है जाहि के सरधानी जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए अखिल प्रमाण सिद्ध विरुद्धत अखिल प्रमाण सिद्ध विरुद्धत स्यात् पद शुद्ध निशानी जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए भाग चंद सत्यारथ जानी भाग चंद सत्यारथ जानी परम धर्म रजधानी जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।